हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ डेली मैथ्स की क्लास होती है। हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अगले पड़ाव पे हम चलते हैं, फ्रैक्शन के सेकंड टाइप पे, जो है डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन अपने आप में तीन टाइप का होता है। मैं तीनों टाइपों की बात करूंगा, तीनों टाइपों को आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला डेसिमल फ्रैक्शन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से क्या मतलब है, जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल में जाने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे? जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2.5 आता है। क्या आता है, 2.5। यानी कि डेसिमल में जाने के बाद ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है। जैसे आप 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 2.25। क्या आ जाता है, 2.25 आ जाता है। ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा डिवाइड में जाने के बाद। तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 0.04 को कन्वर्ट करें पी बाय क्यू की वैल्यू में, किस में कन्वर्ट करें, पी बाय क्यू की वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो आप सभी को पता है कि जब डेसिमल हटाते हैं तो ये 0.04 है, 4 इसका न्यूमिरेटर हो जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 4। अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं हम 1 के बाद उतनी ही जीरो लगा देते हैं। ठीक है। तो ये इसका p बाय क्यू आपने कन्वर्ट कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/25। ये आपका फर्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। सेकंड टाइप की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपका, जो सेकंड टाइप है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, बट रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग मतलब आवर्ती, हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्त, आवर्त दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन को दशमलव भिन्न बोला जाता है भाई हिंदी में। ठीक है। तो ये आपका होगा आवर्त दशमलव भिन्न या रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, आप इसे बोल सकते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, ये होता है जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। लाइक हमने 26 को 3 से डिवाइड किया, 26 को किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। करिए, 26 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, डेसिमल लगाएंगे 2 बचेगा, तो 2 को 0 लगाएंगे, 20, 3 6 जा 18, फिर 2 रिमेनिंग, 3 6 जा 18, फिर 2 रिमेनिंग, 3 6 जा 18, फिर 2 रिमेनिंग। तो भाई ये आपका है रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जब डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीटिंग फॉर्म पे आ जाए, रिपीटिंग फॉर्म पे आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आपका रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक एग्जांपल और मान लो लिख लो आप 4.121212, मान लो ये सीरीज आपने लिख लिया अप टू इन्फिनिटी। इसमें क्या है कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट रिक्यूरिंग पे है, रिपीटिंग पे है। ठीक है। तो ये 1 2 1 2 1 2 रिपीटिंग पे है। ठीक है। तो ये है आपका रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का कौन सा टाइप है, इसको बोला जाता है प्योर रिक्यूरिंग।
क्या बोला जाता है इसको? प्योर रिकरिंग। प्योर का मतलब कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है सभी रिपीटिंग पे हैं। डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे 6 है, 6 रिपीटिंग में है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 है तो 1 2 रिपीटिंग पे है। यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सारे रिपीटिंग पे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? प्योर रिकरिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्योर रिकरिंग। इसका दूसरा होता है आपका क्या? मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स रिकरिंग के बाद इसके बाद बात करेंगे, पहले इस पे फोकस करिए। यह है आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जहां पे डेसिमल के बाद सारे के सारे डिजिट रिपीटिंग पे हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सारे के सारे डिजिट किस पे हो? रिपीटिंग पे हो। देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात पे फोकस करिए कि अगर जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 0.04 को कन्वर्ट करें पी बाय क्यू फॉर्म में, अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लूं, आपसे क्वेश्चन यही पूछ लूं कि 8.666 अप टू इंफिनिटी कन्वर्ट इनटू पी बाय क्यू, ये क्वेश्चन पूछ लो कि 8.666 जो है अपना वो 26/3 से आया है, आप दोबारा से इसको रिपीट करके पी बाय क्यू फॉर्म में ले जाएं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए कैसे आपको ये टैकल करना है। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो डिजिट यहां पे रिपीट हो रहा है आप उस पर फोकस करें। यहां पे कौन रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें? सबसे पहले आप क्या करें? आप लिखें 8.6 और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये लाइन लगा दीजिए, और इस लाइन का जो नाम है वो है वेनक्यूलम। क्या नाम है इस लाइन का? वेनक्यूलम नाम है। इसको बार भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? बार बोल दिया जाता है, क्योंकि जो डिजिट बार बार आ रहा है उसके ऊपर ये लाइन लगा दी जाती है, जिसे क्या बोल दिया जाता है? बार। वैसे एक्चुअल नेम इसका क्या है? वेनक्यूलम है। कई बार पॉइंट भी लगा दिए जाते हैं, अलग अलग मेथड है अपने। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में यही लगा मिलेगा। इसको आप बार भी बोल सकते हैं और वेनक्यूलम भी बोल सकते हैं। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि ये रिमूव कैसे होगा। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले कंप्लीट नंबर लिखेंगे, जो आपका कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर क्या है? 86 है। कंप्लीट नंबर है 86। अब आप क्या करेंगे? इसमें से वो नंबर आपको माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं है, बताइए 8 के ऊपर कोई बार नहीं है, तो इसमें से माइनस आप क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड आप करेंगे। एक बात सुन लो ध्यान से, अगर ये वेनक्यूलम ना होता यहां पे तो ये क्या होता? 8.6 होता। तो आप इसके डिवाइड में क्या लगाते? 10 लगाते। जब ये वेनक्यूलम लग जाता है तो ये वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। मतलब अगर आपका वेनक्यूलम लगा हुआ है तो यार 10 की बजाय 10 में से 1 डिक्रीज आप करेंगे 9, तो डिवाइड में क्या बचेगा? 9 बचेगा। या दूसरी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार आपको 9 लगाना है डिवाइड में। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने टाइम क्या लगाना है? 9 लगाना है क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर लीजिए। 86 में से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 78 डिवाइड बाय 9, 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका वापिस वही आ जाएगा 26/3, जहां से हमने स्टार्ट किया था वही आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एग्जांपल था आपका 4.121212 ये सीरीज थी। तो इसको पी बाई क्यू में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे बताइए? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 4.12 जो 12 रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगाएंगे? आप वेनक्यूलम लगाएंगे, या आप बोल सकते हैं बार ब्रैकेट लगाएंगे। बार लगाएंगे इसके ऊपर। अब आप क्या करेंगे? कंप्लीट नंबर लिखेंगे 412। इसमें से माइनस करेंगे क्या? जिसके ऊपर बार नहीं है। यहां किसके ऊपर बार नहीं है? 4 के ऊपर कोई बार नहीं है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 4, और डिवाइड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार आपको 9 लिखना है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने टाइम आपको क्या लगाना है? 9 लगाना है डिवाइड में। तो यहां 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 999 आ जाएगा। 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो 999 आ जाता। 4 डिजिट्स पे होता तो 4 टाइम 9 आ जाता। ठीक है, अब देखिए यहां इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 408 डिवाइड बाय 99।
अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर लीजिए, वरना इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, डिवाइड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 136 डिवाइड बाय 33। ये आपका आंसर है। देख लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए दोस्तों ध्यान से। अच्छा, ये जो एग्जांपल है आपकी, ये है प्योर रिकरिंग के। प्योर रिकरिंग का मतलब क्या था कि जब डेसिमल के बाद सारे के सारे डिजिट रिपीटिंग पे हो, चाहे सिंगल डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, वो क्या हो रिपीटिंग पे हो। जैसे यहाँ पे 6 था, 6 रिपीटिंग पे था, यहां 1 2 था, 1 2 रिपीटिंग पे था, यानी कि सारे के सारे डिजिट क्या हो आपके रिपीटिंग पे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड की। देखिए सेकंड टाइप में प्योर रिकरिंग के बाद आपका आता है मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, इसके बाद आपका आता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मिक्स्ड में क्या होगा देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं 2.71212 अप टू इंफिनिटी, एग्जांपल लिख लिया मैंने। तो आप यहां पे फोकस करिए, 2.7 के बाद जो 1 2 है वो रिपीटिंग पे है, 1 2 1 2 1 2 रिपीटिंग पे है, बट 7 रिपीटिंग पे नहीं है। मतलब डेसिमल के बाद भी एक ऐसा डिजिट है जो रिपीटिंग पे नहीं है। 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं जो रिपीट ना हो, उसके बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि डेसिमल के बाद सारे के सारे डिजिट रिपीट ना हो, कोई 1 या 2 को छोड़ के बाकी रिपीट हो। तो सेम फंक्शन है, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2.7, अब 7 तो रिपीटिंग पे नहीं है, आप रिपीटिंग पे कौन है 1 2, तो 1 2 के ऊपर क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे, 2.7 1 2 के ऊपर बार लगा लेंगे। अब इसको p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लेके जाए वो देखिए, p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे बताइए। 2.712 मैंने बताया कंप्लीट नंबर सेम लिख लेंगे, 2712 कंप्लीट नंबर लिख लिया आपने। इसमें से आप माइनस करें जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां बार किसके ऊपर नहीं है, 2 और 7 के ऊपर बार नहीं है, तो आपको 27 माइनस करना है, ना कि 2.7। आपको कंप्लीट वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 27 के ऊपर, तो यहां से 27 आप माइनस करेंगे। अब बात करें डिवाइड की, कि आप डिवाइड में क्या लिखें, तो डिवाइड में आप क्या लिखें, ध्यान से सुनो, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी टाइम आपको 9 लगाना है। यहां पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 टाइम 9 लगेगा। इसके बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट विदाउट बार है, जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए आपको 0 लगानी है। उसके लिए क्या लगानी है, आपको 0 लगानी है डेसिमल के बाद, क्योंकि किसी भी नंबर के लिए हम 0 लगाते हैं। लेकिन जब बार आ जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि 2 बार बार आया तो 2 बार 9 आ गया, एक विदाउट बार का था तो उसके लिए क्या आ गई 0। इसको सिंप्लीफाई तो आप कर ही लेंगे, कर लीजिए इसको माइनस, तो ये बचेगा 2685 डिवाइड 990। आगे इसको आप कैंसिल कर लें, 5 से कैंसिल होता है, इसके अलावा जिससे भी कैंसिल होता है आप इसको डिवाइड करके स्मॉलेस्ट फॉर्म इसका ले आए, ये आपका p बाई क्यू फॉर्म है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता 1.372222 ये होता, तो यहां पे क्या है, जो 37 है वो रिपीटिंग पे नहीं है, रिपीटिंग पे क्या है 2 रिपीटिंग पे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बताओ, बार कहां आएगा, 1.372 के ऊपर आ जाएगा आपका बार। इससे आगे कैसे जाएंगे, इससे आगे जाएंगे आप कंप्लीट नंबर लिखेंगे 1372, उसमें से माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 137 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अब डिवाइड करें, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने टाइम 9 आएगा, यानी कि एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 टाइम आपका आ जाएगा 9। और 2 डिजिट आपके विदाउट बार हैं, जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनके लिए डबल 0 लगा देंगे। आगे इसको माइनस करके सिंप्लीफाई कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि रिकरिंग डेसिमल में 2 तरह के होते हैं, एक प्योर होता है जिसमें डेसिमल के बाद रिपीटिंग सभी डिजिट की होती है, और कुछ जो मिक्स्ड होता है उसमें कुछ की होती है और कुछ की नहीं होती है।
इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे यहां तक। इसका एक दो एग्जांपल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार देख लीजिए ढंग से। इसके एक दो एग्जांपल है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। एक बार मैं रेज कर रहा हूं इसको। देखिए क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है, एसएससी में बहुत बार आया है, एचएसएससी में पूछा गया है, बैंकिंग में भी कई बार एग्जाम में आया है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.4444 अप टू इंफिनिटी। इसके ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 0.6 एंड ऑप्शन सी 0.8। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है भाई, देख लीजिए ध्यान से। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका? 0.444 अप टू इंफिनिटी का। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि 0.44 ये कौन है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जहां पे रिपीटिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हम, 0.4 के ऊपर आ जाएगा आपका बार। लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई बताइए कैसे करेंगे। अब ये कंप्लीट नंबर तो 4 है, 4 लिखिए। अब 4 में से 0 माइनस करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो 0 माइनस करने का कोई फायदा नहीं है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार 9 बोला था मैंने, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और आपको क्या बोला गया है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ये तो बोला गया कि स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो बताओ 4/9, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, और 9 का क्या होगा? 3। तो 2/3। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6666, ये कंडीशन आ जाएगी। और 0.666 को क्या लिखेंगे? 0.6 मैंटीसा, ये आपका आंसर है। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा गया था, देख लीजिए इसको ध्यान से। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यहां पे पूछा गया था क्यूब रूट ऑफ 0.037, क्यूब रूट ऑफ 0.037। हाँ जी, 0.037 का आपको क्या बताना था? क्यूब रूट बताना था भाई। तो देखो भाई 0.037 को क्या लिखेंगे बताओ फटाफट। कंप्लीट नंबर क्या है? 37 है, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कंप्लीट नंबर तो 37 है। और मैंटीसा या बोल सकते हो वेंकुलम या बार कितने डिजिट के ऊपर है? 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा। तो इनको कैंसिल कर लीजिए, ये चला जाएगा 27 पे। कितने पे चला जाएगा? 27 पे। तो ये बचा आपका 1/27। और आपको इसका फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। 1 का क्यूब रूट आ जाएगा 1, और 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 3। यानी कि इसका आंसर है 1/3। या 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.3333 अप टू इंफिनिटी, या लिख सकते हैं 0.3 मैंटीसा। ये आपका आंसर है 0.3 बार, ये आपका आंसर है। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी है नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट भाई? वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो आराम से, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब सुनिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको ऐड करने पड़ जाएं, या सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाएं, या मल्टीप्लाई करने पड़ जाएं, या डिवाइड करने पड़ जाएं, ये जो रिक्यूरिंग डेसिमल के क्वेश्चन है, ये आपको ऐड भी करने पड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करने पड़ सकते हैं, डिवाइड भी करने पड़ सकते हैं। तो हर एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको कैसे टैकल करेंगे, आ जाइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है 3.12 बार प्लस 15.352 बार, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको इनको ऐड करना है। देखिए, एक बेसिक मेथड तो ये है कि आप इनको p/q की फॉर्म में लिखें। आप इनको p/q की फॉर्म में लिखें, फिर ऐड करें, और दोबारा से फिर बार की फॉर्म में जाएं।
तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे कि इनको पहले पी वाई क्यू में लेके जाएंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर इनको बार की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एक बात, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो भाई आपको ऑप्शंस ऐसे ही मिलते हैं, बार वाले, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। आप क्या करें, आप इनको इस फॉर्म में लिखें कि आपको पता है कि 1 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 3.12 जो है ये 1 2 आपका रिपीटिंग फॉर्म पे है। 1 2 आपका क्या है, रिपीटिंग फॉर्म पे है, तो इसको 3 4 बार लिख लें ऐसे। अब इसी तरह जैसे सिंपल हम ऐड करते हैं, इसको लिखे 15.3, आपको पता है कि 5 2 5 2 5 2 ये आपका इंफिनिटी तक रिपीटिंग पे है। तो सिंपली इन दोनों क्वेश्चनों को ऐसे लिख लें जैसे हम ऐड करते हैं। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि 5 के बाद 2 आएगा, रिपीटिंग पे है, तो ऐड कर लीजिए 7, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 1। ये अप टू रिपीटिंग सीरीज एज इट इज रहेगी। तो भाई आप एक बात पे फोकस करो, 18.4, 4 के बाद देखो ये 7 3 7 3 7 3 रिपीटिंग पे है, तो इसका जो आंसर है आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा 18.473 के ऊपर आप बार लगा देंगे, ये आपका आंसर है। अगर यहां से कुछ कैरी होता है, 1 या 2 कैरी होता है, तो आप कैरी कर लीजिए। सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो डिजिट रिपीटिंग पे हैं उनको 3 4 बार आप लिख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार, सिंपली ऐड करिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डिजिट रिपीटिंग पे है। मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं जिसमें कैरी वाला क्वेश्चन होगा, कि जब कैरी हो गया आएगा सर कैसे होगा, तो भी बता देता हूं। आप ये 2 क्वेश्चन, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो आप ऐसी चीज लिख के उनको ऐड कर दो। माइनस भी आ सकता है बीच में कि आपसे माइनस पूछ ले, तो हम सभी क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कैरी वाला क्वेश्चन आ जाए। देखिए, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 1.63 बार प्लस 2.37 बार प्लस 5.80 बार, इसका वैल्यू आपको बताना है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने रहता है, वैसे ही क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मान लो आपके सामने रहता, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे हम सिंपली ऐड करने के लिए लिखते हैं वैसे ही आप लिखेंगे। लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, 1.636363 ये अप टू रिपीटिंग पे है आपका। उसके बाद लिखेंगे 2.373737 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद लिखेंगे 5.808080 अप टू इंफिनिटी। और आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। हो सकता है माइनस का भी क्वेश्चन आ जाए, तो माइनस भी ऐसे ही करेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। माइनस का क्वेश्चन आए, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आए, मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। माइनस का क्वेश्चन आए तब भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखिए ऐड करिए, 7 और 3 क्या होगा, 10 0 कैरी 1 कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पे 9 10 और 18 कैरी 1। यहां पे क्या था, 10 और 1 11 कैरी 1, 18 कैरी 1, 11 कैरी 1, ये आपका क्या हो जाएगा 18 कैरी 1। इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। तो देखिए 9.8181। आप ये बोलोगे 0 है सर, तो आगे आप इनको लिखेंगे तो यहां पे भी 1 आ जाएगा। ये 0 नहीं है, ये रिपीटिंग पे आएगा तो 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा बताओ, 9.81 के ऊपर आपका आ जाएगा बार। तो ये आपका आंसर है भाई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको माइनस का भी करवा देता हूं, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर माइनस का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको, एक माइनस का क्वेश्चन करता हूं, फिर मैं आपको कर दे रेज, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो आराम से, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 23.875 बार माइनस
13.952 बार। ये क्वेश्चन आपको करना है, माइनस करना है। तो देखिए मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन उठा ले प्रीवियस एग्जाम में से, किसी भी बुक में से, सारे क्वेश्चन ऐसे टैकल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए 23.87575, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इसमें से आपको माइनस करना है 13.95252, ये आपको माइनस करना है। तो आप माइनस करिए, 5 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा 3, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3, ये फिर 2 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी कर लेंगे तो 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 22 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 9.9 और ये 2323 आपका रिपीटिंग पे है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 9.923 ये आपका आंसर है। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है। एक एग्जांपल के लिए मल्टीप्लाई बता देता हूं आपको। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में जाना पड़ेगा, उसके बिना आप कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसके बिना मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में जाना होगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था। आ जाइए दोबारा बता देता हूं एक बार। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करवाता हूं एक। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था 0.3333 अप टू इंफिनिटी मल्टीप्लाई 0.4444 अप टू इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा। कि 0.333 की और मल्टीप्लाई करें 0.4444। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो भाई आप मैंने क्या बोला था, इसको लिख लीजिए 0.3 बार मल्टीप्लाई, इसको लिख लीजिए 0.4 बार। ठीक है भाई, अब इसको आप लिखें 3/9 आ जाएगा ये, और इसको आप क्या लिखेंगे 4/9 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ये काट लीजिए, 3 से 3 कैंसिल करोगे तो ये क्या चला जाएगा आपका, बताइए 4/27। आपको आंसर में यही मिल जाएगा 4/27। ये इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो आप कर लें 0.1 समथिंग आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है। हो सकता है ये आंसर मेंटीसा में हो, तो हम देख लेते हैं। आप 0.1 पे जाएंगे, 13 बचेगा रिमेनिंग। ठीक है, 13 में आप निकालेंगे 0 लगाएंगे, 13 बचेगा, 0 लगाएंगे तो ये चला जाएगा 4 पे। कितने पे चला जाएगा 4 पे चला जाएगा, तो 0.14 ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है। यही आपका आंसर होगा, इसको आप टिक कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 0.14। देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मेंटीसा तो आया नहीं सर, बाहर नहीं आया, तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे 0.148 पे जाएगा ये, फिर 148 पे जाएगा, फिर 148 पे जाएगा, तो ये कंटिन्यू सीरीज रहेगी आपकी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.148 बार, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्लस और माइनस के क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताए हैं, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन है वो आपको ऐसे करने पड़ेंगे जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। हर एक क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो बहुत बार एग्जाम में आया है। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में 0.ABC अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 26/27। क्या था 26/27, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें आपसे पूछा गया था कि भाई फाइंड a प्लस बी प्लस सी, ये आपसे पूछा गया कि आप a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करें इफ 0.abc अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू किसके है 26/27 के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिपीटिंग पे कौन है एबीसी रिपीटिंग पे है, तो यानी कि इसको आप लिख सकते थे 0.abc के ऊपर बार, और इसको जब सिंप्लीफाई करते तो लिखते ABC डिवाइड 999, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने डिजिट पे बार होगा उतनी बार 9 आएगा। ये तो 999 है, अब यहां तो 999 नहीं है डिवाइड में, यानी कि आपको यहां पे क्या चाहिए 999 चाहिए। और यहां पे 999 कैसे आएगा, जब आप
27 की मल्टीप्लाई 37 में करेंगे। 27 की, देखो ये बड़ा मैजिकल नंबर है, आपको ध्यान होना चाहिए कि 27 और 37, मैंने वो क्वेश्चन करवाया था 37 वाला, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन आया याद? तो भाई 27 मल्टीप्लाई 37 क्या होता है? 999 होता है। तो यहां पे भी 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो 999 आ जाएगा बराबर, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एबीसी की, यानी कि 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, वो आपका क्या होगा? एबीसी होगा। देखिए, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 962 डिवाइड बाई 999। ठीक है, तो भाई 962 का मतलब क्या है? ए बी सी, और आपको बताना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 9 प्लस 6 प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 2 17 इज द आंसर। देख लीजिए, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि ए 0.abc abc abc किसके इक्वल है? 26/27 के। तो आपको बताना था a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बार कहाँ लगेगा? एबीसी के ऊपर, और इसको लिखेंगे एबीसी बाई 999, यानी कि डिवाइड में तो 999 आएगा, बट यहाँ पे डिवाइड में 999 नहीं है। तो 27 से 999 के लिए क्या करेंगे? 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 962 डिवाइड बाई 999, और ये आपका 999 हो गया इसके इक्वल, और एबीसी की वैल्यू क्या आ गई? 962, जिसको आप ऐड कर लेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो ये है आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। इसका जो थर्ड टाइप है वो आपको मैं बता देता हूं, जो आपका होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड टाइप इसका जो थर्ड टाइप है वो होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये बनता कहां से है? ये इरेशनल नंबर से बनता है। किससे बनता है? इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर हमेशा किस में जाते हैं? नॉन रिकरिंग में जाते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। लाइक जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, माने √2 है, अब 2 का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकता, √3 है, तो √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो ये क्या है? आपके इरेशनल नंबर है। देखिए, अगर आप इनको कन्वर्ट करेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे, चाहे कैलकुलेटर का यूज कर ले, डिवाइड मेथड यूज कर ले, √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.4142, ये समथिंग रिपीट हो जाएगा, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ये 414250 आगे रिपीटिंग पे चलता जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ नया डिजिट आता रहेगा, रिपीट नहीं होगा। इसी तरह ये पता आपको 1.73, ये भी आपका क्या है? 1.73 के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो इसे क्या बोला जाता है? नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो कहां से बनते हैं? इरेशनल नंबर से बनते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जिन डिजिट का प्रॉपर रूट नहीं निकलता, वही आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका पाई है, ध्यान रखना, जो पाई है वो भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। मैं डिटेल में बताऊंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम, नंबर सिस्टम टॉपिक है, ठीक है, अलग से, तो ये ध्यान रखें। ये आपका आज टॉपिक था डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर। ये सारे टाइप मैंने डेसिमल फ्रैक्शन के आपको बता दिए हैं, किसी भी बुक से इनकी एक्सरसाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि जब नया वीडियो आए कल तो आपको सबसे पहले मिले। हमारा वादा है हर रोज एक वीडियो आपको दिया जाएगा इसी तरह का। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना ज्यादा आप प्यार देंगे उतना अच्छा हम पढ़ा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।